अब्दुल्ला एंड को एंड हिरेस अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, तो मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ। आज मार्केट में एक डिप देखी गई शुरू में, और दूसरा जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा आज जो परफॉर्मिंग हमें करता हुआ स्टॉक नज़र आया, उसके अंदर PIBTL था। और आप लोग अगर देख सकें तो ACS जो है, अल शहीर कॉरपोरेशन, वो हमें परफॉर्म करता नज़र आया। ASE, उसके बाद सिनर्जी में एक गुड न्यूज़ आई आगे जाके, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम लीडर्स में प्रीमा है और अदर शेयर्स हैं, और मार्केट में आगे होगा क्या, क्या मार्केट कल भी करेक्ट होगी, तो उसके हवाले से जो है वो आप लोगों के साथ आज सारे वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं, तो KSE 100 इंडेक्स में अगर देखते हैं हम लोग, तो आज मार्केट जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड रही शुरू में, और उसके बाद थोड़ी सी उसके अंदर गेन देखा गया, लेकिन एंड के ऊपर फिर एक सेलिंग प्रेशर था। 1,13,862 का जो लेवल है, उसके ऊपर मार्केट में इंडेक्स क्लोज हुआ 665 पॉइंट नेगेटिव। अगर बात की जाए वॉल्यूम की, तो तकरीबन 333 मिलियन का एक हेल्दी वॉल्यूम था। वैल्यू की बात करें तो 15,747 मिलियन का टोटल काम हुआ। हाई देखा जाए तो तकरीबन 234 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई थी, और 1,14,762 का लेवल जो है वो मार्केट ने हमें दिखाया। लो की बात करते हैं तो तकरीबन 678 पॉइंट मार्केट जो है वो डाउनफॉल की तरफ चली गई थी। अब आगे थोड़ा सा वॉल्यूम लीडर्स को डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में सरे फेरे सिनर्जी थी था सिनर्जी की रिपोर्ट भी आई, आप लोगों को उसके बारे में आगाह भी करेंगे आगे जाके। तकरीबन 56 पैसा प्लस हो गया। PIBTL जो है वो तकरीबन 9 रुपये 47 पैसे का आज हाई लगा, 8.92 के ऊपर क्लोज हुआ। SSGC जो है वो 34.10 पे क्लोज हुआ, 2.72 पैसे पॉजिटिव के साथ। पेस के अंदर भी सुबह पहले बाइंग देखी गई, लेकिन उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर देखा गया, 43 पैसे नेगेटिव। प्रीमा है अल्तहूर मिल्क वाले, उसने जो है वो प्रॉपर रीगेन कर लिया। 28 रुपीज़ के लेवल से तकरीबन 31.99 तक जो है वो आज उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, 2.91 पैसे पॉजिटिव था। पावर सीमेंट 11.10 के ऊपर क्लोज हुआ, 37 पैसे पॉजिटिव के साथ। मेपल लीफ सीमेंट 58 पैसा पॉजिटिव के साथ, 51.70। अल शहीर कॉरपोरेशन तकरीबन 7.4 पे क्लोज हुआ, 67 पैसे पॉजिटिव के साथ। पेल की बात करते हैं तो 47.7 पे क्लोज हुआ, 61 पैसे पॉजिटिव के साथ। हबको 131.99 पे क्लोज हुआ, 9 पैसे नेगेटिव के साथ। तो जनाब आगे जो है थोड़ा सा न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को थोड़ा सा आगे मज़ीद बताएंगे कि मार्केट में हुआ क्या और ये इन सब के पीछे न्यूज़ क्या है। सबसे पहले न्यूज़ में आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि शील्ड कॉरपोरेशन, इसका जो है वो रिज़ल्ट और डिटेल्स आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। शील्ड कॉरपोरेशन में जो है वो रिपोर्ट थी कि शील्ड कॉरपोरेशन रिपोर्ट्स ₹202 मिलियन प्रॉफिट इन हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 25, रिवर्सिंग ₹10 मिलियन लॉस। तो जो है वो 10 मिलियन का जो लॉस था वो उन्होंने रिकवर किया है, और 202 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है शील्ड कॉरपोरेशन को। दैट्स वेरी बिग साइन। उसके बाद थोड़ा सा हीट मैप को डिस्कस करते हैं। आज देखा जाए तो UBL बैंक, अल हबीब, मिज़ान बैंक, HBL बैंक, अल्फला, MCB, HMB, सब के अंदर आज सेलिंग प्रेशर था। नेशनल बैंक के अंदर एक बाइंग देखी गई, BOP में भी बाइंग देखी गई। फर्टिलाइज़र सेक्टर में FSC, E-फर्ट और फातिमा फर्टिलाइज़र डाउनफॉल की तरफ थे। इसी तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में OGDC, मारी, PPL, पाको सब डाउनफॉल की तरफ थे। पाकिस्तान ऑयल फील्ड, उसके बाद देखा जाए एंग्रो होल्डिंग्स भी डाउनफॉल की तरफ था, हबको भी डाउनफॉल की तरफ था। पैकेज एंड पावर जो है वो परफॉर्म करता नजर आया। टेक्नोलॉजी सेक्टर में एयरलिंक के अंदर सेलिंग प्रेशर था, TRG परफॉर्म करता नजर आया। ऑटोमोबाइल असम्बलर में MTL, इंडो और ATLH परफॉर्म करते नजर आए। एचकार और साजगार में सेलिंग प्रेशर देखा गया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO के अंदर सेलिंग प्रेशर था, सुई नॉर्दर्न और APL परफॉर्म करते नजर आए। सीमेंट सेक्टर में लकी सीमेंट, DG खान सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट परफॉर्म करते नजर आए। फौजी सीमेंट, चिराट और कोहाट सीमेंट के अंदर हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ग्लेक्सो, एबर्ट और आप लोगों का जो सर्ल है और जो है वो AGP, इन सब के अंदर जो है वो एक सेलिंग प्रेशर था, लेकिन हाई नून हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। रिफाइनरी सेक्टर के अंदर भी सिनर्जी ने बस परफॉर्म किया, बाकी सारे जो है वो डाउनफॉल की तरफ थे। अब थोड़ा सा मैं कैटेगोरिकली आप लोगों को एक रिव्यू दे दूं कि मार्केट डाउन क्यों गई है। देखिए जी, क्या मार्केट कल भी डाउन जाएगी? जी बिल्कुल, कल भी मार्केट डाउन जाएगी। उसकी वजह सुन लें कि जो कल मार्केट ऊपर गई थी या परसों ऊपर गई थी, उसके पीछे एक ही रीज़न थी कि लोगों ने शॉर्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा की हुई थी फ्यूचर के सौदों में,
उनको भारी रेटों पे माल मार्केट में उठाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर के सौदे अपने क्लोज़ करने थे 24 से पहले पहले। अब आ गया आगे जो है वो मंथली क्लोजिंग आ गई, जो कि ब्रोकर्स के पास होती है, जो ब्रोकर से लेवरेज आप लोगों ने ली होती है। अब उसके अंदर भी जो लोग हैं वो माल जो है अपना दोबारा बॉट कर रहे हैं, जो उन्होंने सोल्ड जो है वो सेल किया था। इस वजह से मार्केट ऊपर चली जाती है। और जब देख लिया जाता है कि अभी सबने बॉट कर लिया, तो फिर ज़ाहिर बात है जिन्होंने फ्यूचर के सौदों के अंदर माल जो है वो उठाया हुआ है, उन्होंने फिर जो रेट चल रहा है उस रेट के ऊपर अपना माल बेचना है। तो ज़ाहिर बात है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कल भी हमें जो है ये मिला जुला रुझान ही मिलेगा। अब थोड़ा सा आप लोगों को मज़ीद मैं लेके चलता हूँ जो है वो न्यूज़ की तरफ। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स टू रिप्लेस ऑयल बेस्ड यूनिट्स विद इन 3 ईयर्स, पावर डिवीजन, एक ये न्यूज़ थी। पीकेआर गेन्स बाय 6 पैसा अगेंस्ट यूएस डॉलर, 279.67 के ऊपर यूएस डॉलर क्लोज हुआ है। उसके बाद के ई इलेक्ट्रिक की तरफ से न्यूज़ थी कि जी के ई सीक्स ₹5 बिलियन एडजस्टमेंट एज नेपरा होल्ड्स हेयरिंग। उसके बाद पाकिस्तान स्टेप्स अप ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एफर्ट, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल अप्रूव मर्जर ऑफ शिफा न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट, एक ये न्यूज़ थी। पाक इलेक्ट्रॉन एंटर्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इलेक्ट्रोलक्स ए बी, तो जनाब इलेक्ट्रोलक्स के साथ कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनने जा रही है, कोलैबोरेशन होने जा रही है होम अप्लाइंसेस के हवाले से। तो ये एक जो है पॉजिटिव न्यूज़ है। निशाद चूनिया स्विंग बैक्स टू प्रॉफिट विद ₹260 मिलियन अर्निंग। उसके बाद न्यूज़ थी क्वीज फूड इंडस्ट्रीज कट्स 1.5 ईयर 25 लॉस बाय 65% टू ₹5 मिलियन। उसके बाद देखा जाए तो ऑयल प्राइस रिकवर मार्जिनली फॉलोइंग ड्रॉप इन यूएस इन्वेंट्रीज। नेशनल सेविंग स्लैशेस प्रॉफिट रेट्स बाय अप टू 70 bps। उसके बाद IHC स्टॉप्स ग्रीन ट्री फ्रॉम बाइंग TRG पाकिस्तान शेयर्स। तो जनाब हबको प्रॉफिट टेक अ हिट ड्रॉप 27% इन हाफ ईयर 2024। तो इससे हबको के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, हबको इसका पहले असर ले चुका हुआ है, आप लोगों की इतला के लिए अर्ज़ है। तो 27% ड्रॉप क्यों हुआ है ये आप लोगों को पता है कि उनके IPP के मुआहदे ख़त्म हुए। NCCPL इशूज़ गाइडलाइंस फॉर क्लियरिंग मेंबर्स एमिड बैंक हॉलीडेज ऑन March 3rd। उसके बाद पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। PSX रिवाइजेज ट्रेडिंग टाइमलाइन फॉर कैपको DFS कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद न्यूज़ थी कि वर्ल्ड बैंक ADPs क्रिटिसाइज पाकिस्तान फॉर रीनिगोशिएटिंग पावर कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद क्लोवर की न्यूज़ थी, क्लोवर पाकिस्तान पोस्ट ₹172 मिलियन प्रॉफिट अप टू ₹8 मिलियन लॉस लास्ट ईयर। उसके बाद गवर्नमेंट कंसीडर एस्टेब्लिशिंग नेशनल क्रिप्टो काउंसिल, एक ये न्यूज़ थी। मैंने आप लोगों के साथ जो न्यूज़ थी वो शेयर कर दी। हाईटेक लुब्रिकेंट कीप्स द जो है वो इंजन रनिंग स्लैशेस लॉसेस बाय 88%। तो क्लोवर की ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर कर दी हुई है। TPL ट्रैकर लॉस नैरोज बाय 17% डिस्पाइट 9% रेवेन्यू डिप। अच्छा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना बताता चलूँ कि सिनर्जी में आज क्या हुआ और बाकी शेयर्स में जो PIBTL का देखें जी, एक तो रिज़ल्ट अच्छा आया है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया लेकिन अच्छा रिजल्ट था, तो लिहाजा PIBTL परफॉर्म करता नजर आया और टारगेट इसका ₹10.50 के करीब है। इसके अलावा अगर सिनर्जी की बात करते हैं तो सिनर्जी की जो है वो आज एक जो है वो हमारे सामने एक न्यूज़ भी आई। उनका एक लेटर जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। उनके जो है कुछ मैटर्स जो है वो रिजॉल्व होने जा रहे हैं, तो दैट्स वाई जो है वो सिनर्जी आगे आप लोगों को परफॉर्म करता नजर आएगा और वो प्रॉफिट में आ गया है। सिनर्जी जो है वो पहले ज़ाहिर बात है एक लॉस में था, तो वो नियर टू जो है वो मिनिमम लॉस के करीब अब आ गया। तो दूसरा जो है अगर देखा जाए तो अल शहीर कॉरपोरेशन, इनकी आगे बोर्ड मीटिंग एक्सपेक्टेड है और इनके जो है वो प्रॉफिट भी एक्सपेक्टेड है, लिहाजा इस वजह से अल शहीर कॉरपोरेशन भी आप लोगों को परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मार्केट में सारा सिनेरियो था। कल के लिए बाय कॉल्स आप लोगों को बताता चलो, अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो अच्छे रेट के ऊपर इस वक्त आप लोग बाय कर सकते हैं। PIBTL में सिनर्जी के अंदर बाइंग की जा सकती है, अल शहीर कॉरपोरेशन ASC में बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा OGDC PPL मुझे इस रेट पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसके अलावा जो है आप लोग ATLH के अंदर बाइंग कर सकते हैं और अगर देखा जाए तो MTL भी इस वक्त अच्छा परफॉर्म करके आप लोगों को दिखा देगा, लेकिन ये ऑल बाइंग्स जो है वो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग पर्पस के लिए होंगी, तो लिहाजा इसको कैटेगोरिकली जहन में रखें। BOP और पावर सीमेंट भी आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, DG खान और लकी सीमेंट भी परफॉर्म करते नजर आएंगे।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 032246469111 पे। थैंक्स अ लॉट।